वेलकम ऑल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओपीसी सीमेंट को हम कैसे बनाते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर देयर इज अबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स which are required for making cement, and also in India labor is very cheap। तो इंडिया के अंदर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत लार्ज स्केल पे होती है और बड़े बड़े जो है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं, जैसे कि जेपी सीमेंट है, जेके सीमेंट है, जैसे एसीसी सीमेंट है या अल्ट्राटेक सीमेंट है, ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी कंपनियां हैं जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के काम के अंदर लगी हुई हैं। और आज के दिन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो बड़ा सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड है और कंप्लीट ऑटोमेशन है इसके अंदर, और एक सेट प्रोग्राम के तहत हम सीमेंट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं आज के दिन। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चार पांच ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारा जो ऑपरेशन है वो है सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। उसके बाद है उनको रॉ मटेरियल्स को पाउडर फॉर्म में प्रॉपर प्रोपोर्शंस के साथ मिक्स करना। इसके बाद हम उनको बर्न करते हैं, कैल्सिनेशन या बर्निंग ऑफ रॉ मटेरियल पाउडर। उसके बाद ग्राइंडिंग करते हैं ताकि हमारे को सीमेंट मिल जाए, और लास्ट में हम स्टोरेज एंड पैकेजिंग करते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस हम करते हैं, इन सब को हम स्टडी करेंगे। इससे पहले कि जो हमारा मिक्सिंग पार्ट है, मिक्सिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है ड्राई मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स। तो इस केस में जो हम सीमेंट बनेगी हमारी, हम उसको कह सकते हैं कि मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बाय ड्राई मिक्सिंग प्रोसेस। और दूसरा मेथड है मिक्सिंग का वेट मिक्सिंग। इसके अंदर हम पानी के साथ रॉ मटेरियल्स को पाउडर फॉर्म में मिक्स करते हैं और फिर बाकी जो प्रोसेस है वो सारे एज इट इज हैं। तो इस केस में जो हमारा मेथड होगा हम उसको कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बाय वेट मिक्सिंग प्रोसेस। तो आज के वीडियो के अंदर हम जो फर्स्ट मेथड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बाय ड्राई मिक्सिंग प्रोसेस, उसको हम कवर करेंगे। और इस वीडियो को आखिर तक आप देखें, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ डायग्राम्स और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो फ्लो चार्ट भी इसके अंदर दूंगा मैं, जिससे कि हम इसको बेटर ढंग से समझ पाएंगे सारे ऑपरेशंस को। तो अब शुरू करते हैं हम कि ड्राई मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओपीसी बाय ड्राई मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स। तो हमारा सबसे पहला ऑपरेशन रहेगा सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से पहले ये हमारा मुख्य काम है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हमारे पास पर्याप्त हों, और रॉ मटेरियल्स जो सीमेंट के अंदर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हमारे को प्रोवाइड करें। अब हमारे को पता है कि सीमेंट के अंदर लाइम हमारा मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है। उसके अलावा आपको सिलिका भी चाहिए। सिलिका लाइम की रिक्वायरमेंट होती है हमारी 60 to 67%, जबकि सिलिका की रिक्वायरमेंट आपको है 17 to 25%। और एल्यूमिना भी होता है सीमेंट के अंदर मेजर कंस्टिट्यूएंट, 3 to 8% रखते हैं। और आयरन ऑक्साइड ये हमारा होता है 0.5 to 6%। तो रॉ मटेरियल्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल्स की कंपोजिशन क्या है वो हमारे को अच्छे से पता हो, और हमारे को ये पता हो कि ये रॉ मटेरियल जो जरूरी कंस्टिट्यूएंट्स हैं सीमेंट के वो हमारे को प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला है कि उनको हम अच्छे से सिलेक्ट कर लें रॉ मटेरियल्स को। जैसे रॉ मटेरियल्स दो प्रकार के होते हैं, वन इज द कैल्केरियस रॉक्स एंड अदर इज आर्जिलेशियस रॉक्स।
तो कैल्केरियस रॉक्स जैसे कि हमारे को लाइमस्टोन है, चौक है, या अपना मेराइन शेल है, मार्बल है, ये कुछ स्टोन्स हैं जो कैल्केरियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं, और ये हमारे को प्रोवाइड करते हैं लाइमस्टोन, जो कि मेजर कंस्टिट्यूएंट है। ये ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट होता है सीमेंट के अंदर, और एक मेजर जो है बाइंडिंग एजेंट है। सेकंड जो है हमारे हो जाते हैं आर्जिलिशियस स्टोन्स। आर्जिलिशियस स्टोन्स में आ जाता है क्ले, सेल, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और स्लेट वगैरह। तो ये जो मटेरियल्स हैं, ये जो स्टोन्स हैं, ये हमारे को क्ले जो है हमारे को सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो हमारे को सीमेंट के अंदर ये प्रोवाइड करते हैं। तो पहला काम है हमारा इन मटेरियल्स का चुनाव करना। तो उसके लिए हम मटेरियल्स का पहले हम थोरो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उसमें इन सारे मटेरियल्स का निश्चित मात्रा में होना जरूरी है। उसके बाद इन मटेरियल्स को हम जॉ क्रशर्स के अंदर डाल देते हैं अलग अलग। तो इस साइड में कैल्केरियस रॉक्स है, हमारे पास मटेरियल है, उनको जॉ क्रशर में डालेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास आर्जिलिशियस मटेरियल है, उनको जॉ क्रशर्स के अंदर डालते हैं। जॉ क्रशर्स के अंदर क्या होता है, उनको क्रश करते हैं छोटे साइज में, 2 से लेके और 5 सेंटीमीटर तक का साइज हो सकता है। छोटे छोटे पेबल्स हम बना देते हैं। उसके बाद हम उनकी ग्राइंडिंग करते हैं, और ग्राइंडिंग करने के बाद उनको हम पाउडर फॉर्म में ले आते हैं अलग अलग दोनों को। और फिर ग्राइंडिंग जब हमारी पूरी हो जाती है, फिर हम उनको अलग अलग स्टोरेज बिन्स में या सिलोस के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्ले, ये जो कैल्केरियस मटेरियल है, उनका एक सिलो में हमारे पास कलेक्ट हो गया पाउडर, और इधर आर्जिलिशियस जो मटेरियल हैं उनका पाउडर हमारे पास अलग से सिलो में इकट्ठा हो गया। अगला जो ऑपरेशन है हमारा वो है मिक्सिंग का। तो अब हम क्या करते हैं, मिक्सिंग से पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि इनका प्रोपोर्शंस क्या रखना है आपको। कैल्केरियस रॉक मटेरियल कितना हो और आर्जिलिशियस मटेरियल कितना हो। तो कैल्केरियस मटेरियल क्योंकि हमारे को लाइम प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उसका लाइम का कंटेंट हमारा 2/3 के आसपास होता है मिक्स के अंदर। तो ये 3 पार्ट हम रखते हैं इन जनरल, 3 parts of calcareous material powder and 1 part of argillaceous material powder। उनको हम इकट्ठा लेके उनको हम मिक्स करते हैं, और उनको अच्छे से ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड मिक्सर्स के अंदर ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग हम इसलिए करते हैं कि ताकि जो हमारा ड्राई मटेरियल हो, दोनों का मिक्स हो, वो होमोजीनियस हो और आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो होमोजीनियसली उनको मिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर उसके अंदर पास करते हैं, जिससे कि वो यूनिफॉर्मली ब्लेंड हो जाता है सारा मटेरियल। अब मटेरियल्स ब्लेंड होने के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है कि हम उनको उस जो हमारा मिक्स बना, ड्राई मिक्स बना, जिसको हम रॉ मील बोलते हैं, हम उसको रोटरी किलन्स के अंदर फीड करते हैं। तो रोटरी किलन्स क्या होती है, दीज आर सिलेंड्रिकल इन शेप, 2 to 3 मीटर डायमीटर होता है इनका, और 30 मीटर to 100 मीटर लेंथ इसकी हो सकती है। और इसको थोड़ा स्लोप में रखते हैं, 1/30 का स्लोप हम दे देते हैं। और इसका जो अपर एंड है, अपर एंड से हम मटेरियल फीड करेंगे इसमें, और इस स्लोप की वजह से मटेरियल जब ये जो रोटरी किलन है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगी। तो जब ये ऐसे घूमेगी तो ये हायर एंड है, यहाँ से मटेरियल फ्लो करेगा, आगे जाता जाएगा। और साथ के साथ इसमें हम कोल पाउडर या ऑयल एज ए फ्यूल हम इसके अंदर सप्लाई करते हैं, जिससे कि ये सारा मटेरियल बर्न होता है। और रोटरी किलन के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स जैसे जब ये पास होगा तो टेम्परेचर रेंज हमारा होता है 1250 से और 1700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है
1600 या 1650 डिग्री के आसपास, जहां पर ये सारा मटेरियल बर्न हो करके और इसके नोड्यूल्स बन जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड सीमेंट क्लिंकर्स। तो ब्लैक कलर के हमारे को नोड्यूल्स, डली मिल जाती है, डली बन जाती है उसकी, दे आर कॉल्ड नोड्यूल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्लिंकर्स। तो क्लिंकर फॉर्मेशन हमारा होता है 1650 डिग्री के आसपास। तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, फिर अगला काम है हमारा कि उनको ठंडा करना। क्लिंकर्स को ठंडा करने के लिए हम चिल्ड वाटर या कूल्ड एयर उसमें से ब्लो करते हैं, और क्लिंकर्स जब ठंडे हो जाते हैं तो अगला काम है हमारा क्लिंकर्स को ग्राइंड करना। तो क्लिंकर्स को ग्राइंड करने के लिए उनको हम ट्यूब मिल्स में डाल देते हैं। तो ट्यूब मिल्स भी हमारी इसी तरह से हॉरिजॉन्टल ट्यूब मिल्स होती हैं, और 2.5 मीटर समझो डायमीटर होता है उसका, और उसमें स्टील चार्ज होते हैं ग्राइंड करने के लिए। वो 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर की बॉल्स होती हैं, और करीब इसकी लेंथ होती है 10 मीटर, हॉरिजॉन्टली फिक्स होती है। एंड दिस ट्यूब मिल आल्सो रोटेट्स along the horizontal axis, हॉरिजॉन्टल रोटेशन होता है। और जब इसके अंदर क्लिंकर्स हम डालते हैं तो उनको हम फिर ग्राइंड करते हैं, और इतना बारीक उनको ग्राइंड करते हैं कि हमारे को डिजायर्ड फाइनेंस मिल जाए। और फिर हम सीव्स के थ्रू, बड़ी बड़ी सीव्स होती हैं, उनके थ्रू सीमेंट को सीव करते हैं, और सीव करने के बाद उसकी फाइनेंस को हम चेक करते हैं। फाइनेंस जो है सीमेंट की, या तो हम कितना एरिया कवर करती है, सरफेस एरिया कवर्ड बाय 1 kg ऑफ सीमेंट, या दूसरा है डिग्री ऑफ फाइनेंस। हम देख सकते हैं कि सीमेंट को जब हम ISCU नंबर 9 में से छानते हैं, तो जो रेजिड्यू रह जाता है ऊपर, वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सीमेंट इतनी बारीक होनी चाहिए। या दूसरा है सरफेस एरिया, मतलब 1 किलो जो सीमेंट है, अगर आप उसको स्प्रेड करें तो 225 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर करें, उसके हिसाब से हम सीमेंट की ग्राइंडिंग करते हैं। और जब ग्राइंडिंग हो जाती है तो फिर उनको हम अलग से सिलोज के अंदर स्टोर कर लेते हैं, स्टोरेज सिलोज के अंदर। नाउ द सीमेंट इज रेडी फॉर पैकेजिंग, एंड लास्ट ऑपरेशन इज पैकेजिंग, और उसको हम पैक करके और फिर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसके अंदर अब जो है, जो सारा ऑपरेशन है फ्लो चार्ट के थ्रू, और जो इसके अंदर कुछ डायग्राम्स मैंने दी हैं उनके थ्रू आप देख सकते हो, समझ सकते हो उसको। कोई क्वेरी हो आप मेरे से रेज कर सकते हो। आज के वीडियो में ही इतना ही। नेक्स्ट टाइम जो अगली वीडियो होगी हमारे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा वेट मिक्सिंग प्रोसेस है, उससे हम कैसे सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। थैंक्स।